गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है एसी मशीन एंड पावर सिस्टम। इस चैप्टर का नाम है एसी मशीन एंड पावर सिस्टम। तो इसमें दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है, एसी मशीन और पावर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले एसी मशीन हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले जो क्लास हो रहे थे चैप्टर 4 वो डीसी मशीन था। अभी हम एसी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखिए यह एक इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी सप्लाई पर वर्क करता है, जिससे हम सिंगल फेज देते हैं। हम एसी सप्लाई दो फेज में दे सकते हैं, जो हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल होता है, एक सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। तो उस बेसिस पर इंडक्शन मोटर को भी दोनों सप्लाई दिया जाता है और उसी बेसिस पे इनका नेमिंग होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आज इस लेक्चर वीडियो में आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आपको मिलेगा उसमें आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया रहेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि इंडक्शन मोटर होता क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है करंट इंड्यूस्ड कराते हैं हम लोग। किसका? करंट का। करंट इंड्यूस्ड करते हैं तभी जो हमारा रोटर होता है फर्दर वो रोटेट करता है। तो इंड्यूस्ड करवाते हैं करंट का, इसी वजह से हम इसको इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो सप्लाई देते हैं वह सिंगल फेज को देते हैं, इसलिए पूरी तरह से ये क्या कहलाता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आप समझते हैं इसका काम कैसे करता है। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रिंसिपल समझेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रोटर हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पे रोटर रख दिया है। रोटर कहाँ रखा हुआ है? ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो कि इन स्टेटर्स की वजह से बनता है। ये स्टेटर है, स्टेटर। तो इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं बनाने के लिए, उसमें सबसे पहला तो हमारा यूज हो रहा है क्या? स्टेटर। कि स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया? वाइंडिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वाइंडिंग करके हम इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग में फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ से एसी सप्लाई दे रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो कि स्टार्टिंग मैंने बताया कि रोटर यहाँ पर होता है। रोटर जो होता है वह रोटर इस तरीके का होता है, जिसको हम लोग स्क्वायरल केज बोलते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर बोलते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, जो कि इस पूरे सिस्टम ये जो मोटर हम डिजाइन करते हैं वहाँ पे रोटर को बैठाते हैं, इसलिए इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली में क्या होता है? रोटर होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो हम लोग, केज का मतलब क्या होता है? पिंजड़ा। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। तो इसका जो हम लोग रोटर डिजाइन करते हैं, उसमें जो बार, ये जो छड़ लगाते हैं हम लोग, ये दो मेटल से जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो शॉर्ट किया रहता है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये शॉर्ट किया हुआ रहता है, और दूसरी बात ये है कि स्क्यूड होता है। स्क्यूड का मतलब होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब ये बिल्कुल ऐसा सीधा होकर ना होकर के ऐसे हम लोग अरेंज कराते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट से क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं दोनों एंड से। ठीक है, जिससे करंट का फ्लो इजीली हो पाता है। स्क्यूड किया हुआ रहता है। स्क्यूड करने का भी एक रीज़न होता है, एक काउंटिंग इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसको स्क्यूड किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका बाय लुक वाइज स्क्वायरल का पिंजड़ा की तरह नज़र आता है, इसी वजह से इसका नेमिंग किया गया स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया ये पार्ट। अब देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है। रोटेटिंग नेचर का क्यों होता है? ये देखिए,
ये हम सपोज करिए हम लोगों ने एक कॉइल डिजाइन कर दिया, ठीक है, इसमें एसी सप्लाई दे रहे हैं। जब एसी सप्लाई दे रहे होते हैं तो एसी सप्लाई का क्या आपको एसी सप्लाई से आपको क्या समझ में आता है? एसी सप्लाई का मतलब हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक बार पीक वैल्यू, एक बार लो वैल्यू, पीक वैल्यू लो वैल्यू। तो ये जो कंटिन्यूसली आपको पिक लो पिक लो पिक लो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वही मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वह इस रोटर के जो कंडक्टर लगे रहते हैं उसमें करंट इंड्यूस्ड करवाता है। करंट इंड्यूस्ड करवाता है तो वो जो पिक लो होता है, जिसकी वजह से ये जो रोटेटिंग पाथ को फॉलो करना चाह रहा होता है, बट एक्चुअली में क्या है, ये सिंगल फेज ओनली है, तो इसको क्या है ना कि एक टॉर्क नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से ये घूम पाए इजीली, है ना, क्योंकि ये सिंगल फेज है। सिंगल फेज में आपको केवल एक ये वाइब्रेटिंग महसूस होगा कि ये वाइब्रेट हो रहा है, बस इस तरीके से। जैसे मैं पेन को ये जो है ना पेन, मैं इसको क्या कर रहा हूँ उसी तरीके से ये भी होगा कि जो रोटर है ऐसे ऐसे वाइब्रेट केवल होगा, ऐसे ऐसे केवल वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से इसके फेज को स्प्लिट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मशीन को मूव कराने के लिए आपको 2 फेज एटलीस्ट होना चाहिए, बट हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं सिंगल फेज। इस वजह से ये सिंगल फेज होने की वजह से ये केवल वाइब्रेट कर सकेगा लेकिन मूव नहीं करेगा। तो हम लोग इसको स्प्लिट कराने के लिए, इसके फेज को स्प्लिट कराने के लिए एक अरेंजमेंट करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, जो कि ये जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग का परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने की वजह से हम लोग क्या होता है कि ये इसका जो फेज बनता है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर क्या करता है कि ये जो मेन वाइंडिंग होता है हमारा ये, है ना, उसको वो 90 डिग्री लीड कराते हुए, मतलब 90 डिग्री लीड कराते हुए दूसरा फेज को पैदा करता है, जिस वजह से हमारे को एक टॉर्क मिल जाता है इस रोटर को मूव कराने के लिए। आप देखे होंगे कि जो घरों में हम लोग सिंगल फेज मोटर यूज कर रहे होते हैं, जैसे फैन के अंदर रहता है, उसको भी मूव कराने के लिए कैपेसिटर का ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसको एक टॉर्क मिलता है और वो मूव कर पाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए कैपेसिटर लगा रहे थे, जो कि इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराता है। जब वो मूव कर जाता है तब हम इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसका फिर कोई रोल नहीं रहता है, और वो सिंपल क्या मेन वाइंडिंग सप्लाई एसी सप्लाई के सिंगल फेज की वाइंडिंग से फिर ऑपरेट होता है। तो यही इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो होप कि इसको समझ में आया हो। आप इसका नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। थैंक यू।